दोस्तों, आपको याद है आज तक न्यूज चैनल के इस विवादास्पद एंकर जिसने तिहाड़ जेल में वक्त बिताया था, उसने हेमंत सोरेन के संदर्भ में एक आपत्तिजनक बयान दिया था और यह तक कह डाला था कि वो हेमंत सोरेन जो 30-40 साल पहले जंगल में रहते थे, अब उसी तरह से अब वो जेल में रह रहे हैं। वो ताने मार रहा था हेमंत सोरेन पर कि किस तरह से एक आदिवासी जो है अब वो महलों में रहने लगा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगा है। यानी कि इन पत्रकारों का बस चले तो एक आदिवासी पृष्ठभूमि का व्यक्ति या फिर कोई दलित पृष्ठभूमि का व्यक्ति या फिर जो पिछड़ी जाति के पृष्ठभूमि के व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन जाएं तो तब भी उन्हें गरीबी की हालत में जीना चाहिए। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया साइट एक्स या ट्विटर पर ट्राइबल आर्मी के इस दावे के मुताबिक अब आज तक के इस पत्रकार के खिलाफ देश के कई हिस्सों में केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, एफआईआर्स की जा रही हैं, क्योंकि इसने हेमंत सोरेन के जरिए आदिवासियों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। और अब इस मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों कूद पड़े हैं, दोनों ने इस पर बयान दिया है। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि राहुल और प्रियंका ने क्या कहा है, आइए एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि वो वाहियात विवादास्पद बयान क्या था जो इसने दिया था। भाजपा की सेवा में ये भूल गया कि इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं ये आदिवासी समुदाय के बारे में आपत्तिजनक बयान दे रहा है। सुनिए इसने क्या कहा। यह सवाल मैंने उस वक्त भी पूछा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। क्या इस तरह का बयान ये भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री के बारे में कह सकता है? सबसे बड़ी बात, अगर हेमंत सोरेन गाड़ियों में घूम रहे हैं, अगर हेमंत सोरेन बड़े बंगले में रह रहे हैं, तो क्या सिर्फ उन्हें ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि 30-40 साल पहले वो जंगल में रहा करते थे? इनकी सोच देखिए, इनकी घटिया सोच देखिए दोस्तों। बहरहाल, जैसे कि मैंने बताया कि राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर बयान दिया है। सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा उस वीडियो का हवाला देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर यह बयान दिया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लंबा चौड़ा बयान है, इसके एक एक शब्द पर आप गौर कीजिएगा। एक चैनल के एंकर ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का उनकी आदिवासी पहचान के आधार पर जिस तरह अपमान किया, वो अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। भारत की राष्ट्रपति, कई पूर्व मुख्यमंत्री, जज, किसान, अनगिनत अधिकारी, फौजी, नेता, मंत्री, कारोबारी और हमारे अनगिनत मेहनती और ईमानदार भाई बहन आदिवासी समाज से हैं। इस समाज की संस्कृति वो जीवन संस्कृति है जिसके उसूलों को आज पूरा विश्व अपना रहा है। जल, जंगल, जमीन का आदर करना, उसकी रक्षा करना अपमानजनक नहीं बल्कि प्रकृति को समझने की एक महान और गहरी सोच है। शायद सरकार की चापलूसी में मीडिया संस्थान न्यूनतम लोकतांत्रिक नैतिकता भी खो चुके हैं। इसी एंकर द्वारा आदिवासियों, दलितों और वंचितों का खुलेआम अपमान करना हर स्तर पर गलत है। मानवीय गरिमा और आदिवासी अस्मिता का आदर करते हुए इन एंकर महोदय को आदिवासी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा, मगर आज ये सवाल मेरा आज तक न्यूज चैनल से। मैं नहीं भूला हूं कि आपके एक और पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उनका एक बयान सामने आया था जिसकी वजह से आपने शायद राजदीप को 15 दिनों तक टीवी पर नहीं आने दिया था। अब हो सकता है कि राजदीप सरदेसाई को नौकरी बचानी थी, इसलिए उसके बाद भी वो दोबारा चैनल पर आए 15 दिनों तक। बड़ा सवाल यह कि इस व्यक्ति ने क्या कहा, सबने सुना। बड़ा सवाल यह भी कि इसके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज हो रहे हैं, केस दर्ज हो रहे हैं। क्या आज तक चैनल इस पर कोई कार्रवाई करेगा? बताइए। अरुण पुरी, जो कि मालिक हैं इंडिया टुडे ग्रुप समूह के, क्या वो कोई कार्रवाई करेंगे? मैं अरुण पुरी को याद दिलाना चाहूंगा, जब यह व्यक्ति कथित वसूली के नाम पर इस तरह से पकड़ा गया था, जेल गया था, तब आप ही के चैनल ने इसके खिलाफ स्टोरीज की थी, रिपोर्टें चलाई थी। और आप ही के चैनल की कोशिशों के चलते, क्योंकि उस वक्त मैं आज तक में काम किया करता था, और आप ही के चैनल की कोशिशों के चलते इस व्यक्ति को ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से हटाया भी गया था। अब विडंबना देखिए, इसे थूक कर चाटना ही कहा जा सकता है कि कई सालों बाद जिसके खिलाफ आपने अपने चैनल में रिपोर्ट चलाई थी, कई सालों बाद
आपको इसी एंकर को अपने प्राइम टाइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट है, सबसे अहम जगह है, वो देनी पड़ रही है। वो कहावत तो यहां चरितार्थ हो रही है ना, जो अभी भी मैंने बताई थी आपके सामने। कौन सी कहावत? थूक के क्या? दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि राहुल गांधी ने भी इस पर अपना बयान दिया है। लंबा चौड़ा बयान है, गौर कीजिएगा। राहुल गांधी कहते हैं, आज भारत में साजिश के तहत आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मोदी की शह पर उनका मीडिया मित्र खुलेआम आदिवासियों का अपमान करता है और कॉरपोरेट मित्र उनके संसाधनों को लूटता है। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए वन अधिकार जैसे कानून बनाए, आदिवासी बिल लेकर आए, सरना धर्म कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए, मगर भाजपा आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होने देती, क्योंकि उनका लक्ष्य आदिवासियों की जमीन और अन्य संसाधन छीनकर अपने कॉरपोरेट मित्रों को देना है। झारखंड की महान धरती पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़कर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की थी। आज के अंग्रेज मोडानी चाहते हैं कि आदिवासियों का अपने ही जल, जंगल और जमीन पर कोई हक ना हो। कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि आदिवासी समाज समृद्ध बने और उनकी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। तो सख्त तेवर यहां भाई बहन अपना रहे हैं, राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी। और ये मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा है दोस्तों। इन दोनों के बयानों को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आदिवासी समाज के साथ जो ज्यादती, कथित ज्यादती होती है, उसका जिक्र वो कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात है कि इस पर चैनल कुछ नहीं कह रहा है, और कहेगा भी कैसे, क्योंकि ये वो पत्रकार है जो प्राइम टाइम में कई बार जहरीली खबरें करता रहा है। आपको याद होगा, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर इसने अपने पिछले चैनल में बाकायदा एक शो किया था कि कितने किस्म के जिहाद होते हैं। कई बार ये झूठी खबरें करते हुए पकड़ा गया, क्योंकि इससे अपने मालिकों की सेवा करनी थी। आपको याद होगा, जब मोरबी पुल हादसा हुआ था, इस बेशर्म आदमी में इतनी बेशर्मी थी, इतनी बेहूदगी थी कि इसने अपने कार्यक्रम में जो लोग मारे गए उस पर इसका दोष मढ़ दिया। जवाबदेही से बचाने के लिए व्यक्ति यह सब करता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, जो पत्रकार इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा होगा, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि आज तक या अरुणपुरी में हिम्मत होगी इस पत्रकार पर कार्रवाई करने को लेकर? सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर आज मैं सवाल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों। कांग्रेस के दो नेताओं, एक हरियाणा और राजस्थान, हर साल ये लोग पत्रकारों के लिए लंच करवाते हैं। और दोस्तों, ये जो भोजन करवाते हैं, इसमें कई गोदी मीडिया के पत्रकार भी आते हैं, जो आए दिन जहर उगलते हैं। और न सिर्फ जहर उगलते हैं, राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं, प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हैं, लगातार जहर उगलते रहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, जिस पत्रकार की मैं चर्चा कर रहा हूं, उसे ये दोनों ही कांग्रेस नेता बुलाते हैं। पिछले साल मैं ऐसे ही एक कांग्रेस के नेता के लंच पर गया था, और मैंने देखा था कि जब वो वाहियात और विवादास्पद तिहाड़ रिटर्न पत्रकार आया, तो कांग्रेस के जो तमाम नेता थे उसे घेर कर बैठ गए, जैसे उनका कोई मसीहा आ गया हो। इस साल से मैंने फैसला किया है कि किसी भी कांग्रेस के नेता के किसी भी भोजन में नहीं जाना है। और क्यों नहीं जाना, मैं आपको बताता हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो एंकर राहुल गांधी के बारे में क्या कहता है, कांग्रेस के बारे में किस तरह का दुष्प्रचार चलाता है, उससे कांग्रेस निपटे। मुझे दिक्कत दो चीजों की है दोस्तों। पहली बात, आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर बुलाते हैं जो समाज में अपने कार्यक्रमों के जरिए दुष्प्रचार फैला रहा है। दूसरी बात, आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर बुलाते हैं जो लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करता है और पत्रकारिता को बदनाम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये वो पत्रकार हैं जो मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ दुष्प्रचार चलाते हैं, मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ भीड़ खड़ी करते हैं। तो मैं ऐसे जमावड़े में क्यों जाना चाहूंगा जहां ऐसे बेहुदा शख्सियत हों? और ऐसे बेहुदा लोगों को आखिर कांग्रेस तवज्जो क्यों देती है?
तो ये बात पूरी तरह से समझ के परे है कि एक तरफ तो राहुल और प्रियंका उस पत्रकार के कार्यक्रम पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है क्योंकि वाजिब मुद्दे उठाए गए हैं, मगर दूसरी तरफ उनके पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उन्हें लंच पर बुलाते हैं, उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं। तो ये दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं। ये मानसिक दिवालियापन कांग्रेस के नेताओं में दिखाई देता है। कांग्रेस की दिक्कत ही यही है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब आप किसी से लड़ते हैं ना तो आपको सिद्धांतों पर कायम रहना पड़ता है, और पूरी पॉलिटिकल पार्टी में आपको ऐसे नेता नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस इतने बड़े तादाद में बगैर पलक झपकाए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उसके नेता। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा, आरपीएन सिंह, मिलिंद देओरा, ये क्यों शामिल हो जाते हैं? क्योंकि विचारधारा के स्तर पर ये खोखले लोग हैं। ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये वो पत्रकार हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जो जेल में वक्त बिता चुके हैं। यही वजह है कि इतनी आसानी से ये लोग पलटी मार लेते हैं। तो ये दोहरे मापदंड हैं। आप एक तरफ इस पत्रकार पर टिप्पणी करते हैं, मगर दूसरी तरफ ये भी हकीकत है। बहरहाल दोस्तों, अब ये मामला अब उग्र होता जा रहा है। क्या चैनल इसको लेकर माफी मांगेगा? इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनको बचाने वाले लोग हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस खुद इतनी हल्की है। आपको याद होगा कि मुकेश अंबानी के एक न्यूज चैनल पर दंगा भड़काने को लेकर केस था, मगर उस वक्त की राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन ही नहीं हुआ। ये कांग्रेस है आपके लिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।